26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत पर एक सुनियोजित जंग थी। 4 दिन तक मुंबई सुलगती रही। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, हर जगह गोलियों की आवाज थी, लाशें थी, आग थी। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। हमलावर थे लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकी। प्लान पाकिस्तान में बना था। साजिश रचने वालों के नाम थे हाफिज सईद, साजिद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी। लेकिन इंडिया में घुसकर जमीन तैयार करने वाला कौन था? डेविड कोलमैन हेडली। वही था जो होटल्स की रेकी कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, नक्शे भेज रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन में उसे भारत भेजने वाला कौन था? फर्जी पहचान देने वाला कौन था? तहव्वुर राणा, एक पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर जो अमेरिका में बैठकर भारत में आतंक की एंट्री करा रहा था। और अब 14 साल बाद वही तहव्वुर राणा एक्स्ट्राडाइट होकर भारत आ चुका है, एनआईए की कस्टडी में है और 26/11 की फाइल अब दोबारा खुल चुकी है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे तहव्वुर राणा कौन है, उसका 26/11 से क्या कनेक्शन है, अमेरिका ने इतने साल तक उसे क्यों रोके रखा, और अब जब वो इंडिया आ गया है तो आगे क्या होगा। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में डॉक्टर रहा, बाद में कनाडा गया और फिर अमेरिका में जाकर शिकागो में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोली। नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। कागजों में ये कंपनी लोगों को विदेश भेजने का काम करती थी, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल हुआ आतंकवाद को लॉजिस्टिक्स देने के लिए। यही कंपनी डेविड हेडली ने यूज किया इंडिया आने के लिए। हेडली, जिसका असली नाम था दाऊद गिलानी, एक पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था जो लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था। 2006 से 2008 के बीच वो कई बार इंडिया आया। ताज होटल, नरीमन हाउस, सीएसटी जैसे टारगेट्स की वीडियोस बनाई, पूरे रास्ते समझे, सर्वेलेंस किया। इन ट्रेवल्स के लिए उसे चाहिए था वैलिड वीजा, कवर स्टोरी और बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स, और ये सब उसे दिलवाने वाला था तहव्वुर राणा। राणा की कंपनी ने हेडली के लिए फेक इनविटेशन लेटर्स और बिजनेस आइडेंटिटी तैयार कर दी ताकि इंडिया में कोई शक ना हो। राणा खुद भी 2008 में इंडिया आया, आगरा, कोच्चि और हापुड़ तक गया। 2009 में एफबीआई ने राणा को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 2 केस थे, एक डेनमार्क वाला और एक इंडिया का 26/11। अब 2011 में यूएस कोर्ट ने राणा को डेनमार्क केस में दोषी माना, जहां उसने एक अखबार के ऑफिस पर हमला प्लान करने में मदद की थी, लेकिन 26/11 के मामले में उसे बरी कर दिया। यूएस कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि राणा को पता था हेडली क्या करने जा रहा है। अब भारत 2020 में अमेरिका से राणा का एक्स्ट्रेडिशन मांगता है, लेकिन राणा कहता है भारत अनसेफ है, मेरी जान को खतरा है। वो यूएस कोर्ट में अपील कर देता है। प्रोसेस 3 साल तक चलता रहता है। 2023 में यूएस सुप्रीम कोर्ट उसकी फाइनल अपील को भी रिजेक्ट कर देता है। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन राणा के एक्स्ट्रेडिशन को मंजूरी दे देता है और 10 अप्रैल 2025 को तहव्वुर राणा को भारत लाया जाता है। साल 2016 में डेविड हेडली ने मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी थी। यह गवाही इंडिया की जांच एजेंसियों के लिए गेम चेंजर थी। हेडली ने साफ साफ कहा था, राणा को मेरी इंडिया ट्रिप्स और लश्कर से जुड़े मकसद की जानकारी थी। उसने मेरी ट्रैवल आइडेंटिटी, वीजा एप्लीकेशन और बैकग्राउंड को लेजिट बनाने में मदद की थी। वो जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मतलब साफ था, राणा का रोल सिर्फ एक दोस्त का नहीं था, वो नोइंगली एक आतंकी ऑपरेशन का फैसिलिटेटर बन गया था। अब 10 अप्रैल 2025 को राणा को एक्स्ट्राडाइट करके दिल्ली लाया गया है। अब राणा के खिलाफ इंडिया में कॉन्स्पिरेसी, टेररिज्म, हत्या और यूएपीए के तहत चार्जेस लगाए जा सकते हैं। एनआईए अब यह जांच कर रही है कि क्या राणा ने सिर्फ हेडली की मदद की थी या वो पाकिस्तान के प्लान में और गहराई से जुड़ा हुआ था। राणा तो अब इंडिया में है, लेकिन 26/11 का असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद, साजिद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी आज भी पाकिस्तान में है। इनमें हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन उस पर कार्रवाई सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के केस में हुई, 26/11 पर कुछ नहीं। साजिद मीर, जिसे एफबीआई ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था, पाकिस्तान सालों तक कहता रहा कि वो जिंदा ही नहीं है। अब जाकर माना है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। और लखवी तो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। कई बार लैक ऑफ एविडेंस पर उसे रिहा कर दिया गया है। अब जब राणा इंडिया में है, तो क्या पाकिस्तान की जमीन से निकले इन नामों पर भी दुनिया दबाव बनाएगी, या फिर यह केस भी एक सिंबॉलिक जस्टिस बनकर रह जाएगा? 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया, लेकिन सवाल सिर्फ राणा का नहीं, सवाल उन 166 मासूमों का है जो उस रात सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि कोई पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जंग की स्क्रिप्ट लिख रहा था। सवाल उन अफसरों का है जो ड्यूटी पर शहीद हुए, और सवाल उन परिवारों का है जो आज भी ये जवाब चाहते हैं कि सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी से क्या 26/11 का इंसाफ पूरा हो जाएगा। तहव्वुर राणा आया है, लेकिन हाफिज सईद अब भी जिंदा है, साजिद मीर अब भी पाकिस्तान में है, ज़कीउर रहमान अब भी खुला घूम रहा है। एक्स्ट्राडिशन हुआ है, लेकिन न्याय अभी अधूरा है।
और ये अधूरा न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक 26/11 के असली गुनहगार भारत की अदालत में नहीं खड़े होंगे। क्या तहव्वुर राणा से अब वो दरवाजा खुलेगा जिसके पार 26/11 के असली मास्टरमाइंड खड़े हैं? ये था नो नॉनसेंस मुद्दे की बात बिना बकवास। मिलते हैं अगले एपिसोड में।